दोस्तों नमस्ते। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम राजस्थान का भौतिक प्रदेश में दूसरा भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान का पश्चिम मसलीय प्रदेश पढ़ा था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख ले पहले, उसके बाद ही इसको पढ़ लें। तो 2 नंबर है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब देखो, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हमें प्राप्त होती हैं, कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है और क्या स्थिति दिशा हमें प्राप्त होती है। सबसे पहले देखो, अरावली पर्वतमाला है, ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। विश्व की प्राचीन अवशिष्ट वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला है यूएसए की जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है उसके समकालीन मानी जाती है। यूएसए की जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, अल्पेशियन जो पर्वत श्रृंखला है, उसके समकालीन इसका निर्माण माना जाता है। तो प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला अवशिष्ट पर्वत के रूप में वर्तमान में मौजूद है। दूसरी देखें, इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण आता है प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ था। प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ माना जाता है। तो प्री कैम्ब्रियन काल इसका निर्माण काल माना जाता है। दूसरा देखिए, इसकी स्थिति, इसकी दिशा, लंबाई, तो भारत में ये है, मुख्यतः कौन कौन से राज्यों में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है और गुजरात राज्यों में विस्तृत है। यहाँ इनका विस्तार है। इसका विस्तार देखा जाए भारत में तो दिल्ली की रायसीना की पहाड़ी अर्थात लाल किले से लेकर गुजरात के पालनपुर तक, रायसीना की पहाड़ी दिल्ली से लेकर पालनपुर गुजरात तक ये विस्तृत है। पालनपुर गुजरात तक विस्तृत है। इसकी यदि कुल लंबाई हम देखें तो कुल लंबाई प्राप्त होती है 692 किलोमीटर और इसी 692 किलोमीटर का 80% भाग, इसका 80% भाग अर्थात 550 किलोमीटर लंबाई है, वो राजस्थान में विस्तृत है। तो किसी पूछा जाए अरावली का कितना प्रतिशत राजस्थान में विस्तृत है, तो उत्तर होगा 80%। राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर है। इसकी उत्पत्ति कहां से मानी गई है, इसकी उत्पत्ति मानी गई है अरब सागर से। अरब सागर से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। और जैसे जैसे दक्षिण पश्चिम से, ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ये दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व। जैसे जैसे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते जाते हैं, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई है वो घटती जाती है। चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती जाती है, घटती जाती है। किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चौड़ाई और ऊंचाई घटती जाती है। तो इसका ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ढाल है, इधर ऊंची है, इस दिशा में नीची है। ये इसकी पहली विशेषता होगी। अब देखो, राजस्थान में इसका विस्तार कहां से कहां तक है। राजस्थान में इसका उत्तरी पूर्वी जो छोर है ये खेतरी सिंगाना झुंझुनू में है। खेतरी सिंगाना झुंझुनू से लेकर दक्षिण पश्चिम में राजस्थान में इसका विस्तार देखें तो खेड़ बर्मा सिरोही तक है। खेड़ बर्मा सिरोही तक विस्तृत है। संपूर्ण अरावली की यदि औसत ऊंचाई देखी जाए तो औसत ऊंचाई हमें प्राप्त होती है 930 मीटर। संपूर्ण अरावली की औसत ऊंचाई यदि हम देखें तो औसत ऊंचाई प्राप्त होती है 930
30 मीटर। राजस्थान में इसका विस्तार खेड़ बर्मा सिरोही से लेकर खेतरी सिंगाना झुंझुनू तक है। अब देखिए राजस्थान में ये क्या कार्य करती है। राजस्थान को ये दो असमान जलवायु प्रदेशों में विभक्त करती है। राजस्थान को दो असमान जलवायु प्रदेशों में विभक्त करती है। कैसे? इसके पश्चिम में वर्षा कम होती है, शुष्क प्रदेश है। इसके पूर्व में वर्षा कुछ ज्यादा होती है पश्चिम की वायु की बजाय, तो उसे हम आर्द्र प्रदेश कह सकते हैं। तो एक तो शुष्क प्रदेश हो गया और एक आर्द्र प्रदेश या उपाद्र प्रदेश हो गया। तो आर्द्र जलवायु और शुष्क जलवायु ये दो असमान जलवायु प्रदेश में विभक्त करती है राजस्थान को। राजस्थान में ये जल विभाजक का कार्य भी करती है। जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक का कार्य कैसे करती है कि इसके पूर्व की नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं, और इसके पश्चिम की नदियां हैं वो अरब सागर में जल गिराने का कार्य करती हैं। अगली विशेषता हम देखें तो ये राजस्थान में 50 सेमी वार्षिक वर्षा का निर्धारण करती है। 50 सेमी वार्षिक वर्षा रेखा का निर्धारण करती है। अर्थात अरावली पर्वतमाला है, ये कितने सेमी वार्षिक वर्षा का निर्धारण करती है? तो 50 सेमी वार्षिक वर्षा का। इसके पश्चिम में 50 से कम वर्षा होती है और इसके पूर्व में 50 से अधिक वर्षा होती है। तो 50 सेमी वार्षिक वर्षा रेखा का निर्धारण करती है। दूसरा अगला पॉइंट देखें तो राजस्थान में ये अरावली पर्वतमाला है खनिजों के भंडार के रूप में जानी जाती है। तो इसे खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान में खनिजों का अजायब घर किसको कहते हैं? तो उत्तर आएगा अरावली पर्वतमाला को खनिजों का अजायब घर। और सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं उदयपुर जिले में। राजस्थान में सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में पाए जाते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। आगे देखो अरावली पर्वतमाला की ओर क्या विशेषताएं प्राप्त होती है। अरावली पर्वतमाला है ये जो अरब सागरीय मानसून है, अरब सागरीय मानसूनी हवाओं के समानांतर स्थित है। मानसूनी हवाओं के समानांतर स्थित है, इसलिए ये हवाएं हैं इसके समानांतर है। उत्तरी भारत में हिमाचल में धर्मशाला में जाकर टकराती हैं। तो राजस्थान में इन हवाओं के लिए अवरोध का कार्य ये नहीं करती, इसलिए वर्षा कम हो पाती है। दूसरा देखिए जो बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है हिमालय के समानांतर उत्तरी भारत से पश्चिम की ओर जब प्रवाहित होता है, तो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उस शाखा के लिए देखो ये क्या करती है, अवरोधक का कार्य करती है। जो पश्चिमी भाग है, शाखा के पश्चिमी भाग है वो वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण करती है। पश्चिमी भाग को वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में निर्मित करती है। वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में, ये तो वृष्टि प्रदेश हो गया और ये वृष्टि छाया प्रदेश हो गया। इधर वर्षा कम हो पाती है। बहुत बार पूछा जाता है राजस्थान के पश्चिमी भाग में वर्षा कम होने का कारण क्या है। तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में एक तो यहाँ अरब सागरीय हवाएं वो इसके समानांतर चली जाती है, बंगाल की खाड़ी की शाखाएं जाती हैं तो टकराकर पूर्वी भाग में वर्षा करती है। पश्चिमी भाग है वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। और सबसे अंत में मानसूनी हवाएं यहाँ पहुंचती है। 15 जुलाई के आसपास मानसून यहाँ पहुंचता है। तो मानसून की अवधि भी यहाँ कम होती है, मरुस्थल पाया जाता है, वनस्पति का हवा पाया जाता है, इसलिए नमी का अभाव भी यहाँ पाया जाता है। ये बहुत सारी विशेषता है जिसके कारण इस भाग में वर्षा अल्प मात्रा में या कम होती है, बहुत ही कम वर्षा होती है। अब देखो अरावली पर्वतमाला है, इसको राजस्थान में पुनः 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक तो आता है उत्तरी अरावली, एक आता है मध्य अरावली और एक आता है दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में अरावली की सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पाया जाता है। अरावली का राजस्थान में सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पाया जाता है। तो अरावली का राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार, अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में पाया जाता है। यदि अरावली का सबसे कम विस्तार पूछा जाए तो सबसे कम विस्तार कहाँ है, अजमेर में। यदि अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग पूछा जाए, सबसे ज्यादा ऊंचाई कहाँ पाई जाती है, सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर होगा सिरोही। और सबसे कम ऊंचाई कहाँ पाई जाती है, तो विस्तार हो चाहे ऊंचाई हो, चाहे विस्तार एवं ऊंचाई दोनों ही कहाँ आएंगे, अजमेर जिले में पाई जाती है। ये राजस्थान में अरावली के समुद्र में विस्तार। फिर पूछा जाता है भाई अरावली का विस्तार कितने जिलों में है। अरावली राजस्थान के कितने जिलों में है, मुख्य रूप से जिले पूछे जाए तो कितने होंगे, 7 जिले मुख्य रूप से होंगे, 3, 3 और 1। तो मुख्य विस्तार यदि हमें पूछ लिया जाए तो 7 जिले होंगे। और यदि अरावली के पूर्व और पश्चिम में पूछ लिए जाए, अरावली के पूर्व और पश्चिमी जिले पूछ लिए जाए तो पश्चिम में जिलों की संख्या है वो है 12। और इसके पूर्व में यदि जिले पूछ लिए जाए तो पूर्व में जिले कितने आते हैं, 21। टोटल कितने हो गए हमारे, 33 जिले हो गए। ये हमें अरावली के संबंध में प्राप्त होता है, जिलों के संबंध में। अब देखो हम अरावली के जो अन्य पार्ट हैं जिनमें उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली, इनका विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है उत्तरी अरावली। देखो उत्तरी अरावली की क्या क्या विशेषता हमें प्राप्त होती है और इसका विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है। मुख्य विस्तार पूछा जाए तो अलवर, जयपुर और दौसा ये प्रमुख जिले आते हैं जहां इनका विस्तार पाया जाता है। उत्तरी अरावली, यदि उत्तरी अरावली के हम औसत ऊंचाई देखें, औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई हमें प्राप्त होती है 450 मीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अरावली की, तो उसका नाम आता है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ कहाँ है, सीकर में है, मालखेत की पहाड़ी है, वहाँ रघुनाथगढ़ आती है। जैसे मालखेत की पहाड़ी, हर्ष पर्वत, मालखेत की पहाड़ी, हर्ष पर्वत, ये सभी पूछे जाए तो कहाँ आते हैं, सीकर में आते हैं। इसी प्रकार देखो बिलाली चोटी कहाँ आती है, अलवर में प्राप्त होती है। कहाँ होती है, अलवर में 775 मीटर ऊंचाई प्राप्त होती है। इसी प्रकार पूछे जाए बैराट कहाँ है, बैराट कहाँ है, जयपुर में है। यदि पूछे जाए खो चोटी कहाँ है, तो खो चोटी भी कहाँ है, जयपुर में है, 792 मीटर ऊंचाई हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें पूछ लिया जाए बबाई चोटी कहाँ है, बबाई झुंझुनू में स्थित है। बेरोंच चोटी कहाँ है, तो बेरोंच चोटी है, ये कहाँ है, बेरोंच चोटी अलवर में स्थित है। तो ये कुछ उत्तरी अरावली की अन्य चोटियां हैं जो कि इस भाग में विस्तृत है। उसके बाद पूछा जाए उत्तरी अरावली से प्रमुख खनिज कौन सा निकाला जाता है, तो उत्तरी अरावली का जो सबसे ज्यादा प्रमुख खनिज आता है वो सबसे ज्यादा आता है तांबा। खेतड़ी सिंगाना है, तांबे उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा हम देखें दावला सिंगाना और ना, ये जो जयपुर क्षेत्र है यहाँ से लोहा अयस्क भी निकाला जाता है। तो लोहे और तांबा इन दोनों का खनन कहाँ से होता है, उत्तरी अरावली से होता है। खनिज विशेष जो महत्वपूर्ण होता है, जो सबसे ज्यादा खनन होता है, उस क्षेत्र के संबंध में हमें याद रखना है कि उत्तरी अरावली में तांबा और लोहे का खनन किया जाता है। ये प्रधान खनिज इस क्षेत्र के जो सबसे ज्यादा यहाँ पाए जाते हैं, ये हमें उत्तरी अरावली के संबंध में प्राप्त होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मध्य अरावली।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें। कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई क्वेश्चन पूछना तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।